स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 500 एमसीक्यूज के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें टॉप 50 एमसीक्यूज हैं जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस पार्ट 5 में हम आधुनिक भारत में समाचार पत्रों के विकास से संबंधित एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है या बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देख लीजिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, 1557 में गोवा में कुछ पादरियों के द्वारा भारत में प्रथम पुस्तक छापी गई थी। कब? 1557 ईस्वी में। कहाँ पे? गोवा में भारत में प्रथम पुस्तक छापी गई थी। जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब? 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत में पहला समाचार पत्र कंपनी के एक कर्मचारी थे जिनका नाम था विलियम बोल्ट। इन्होंने 1766 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया था, परंतु वो क्या होते? असफल हो गए थे। असफल असफल हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे किसे दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को। और 1557 ईस्वी में गोवा में भारत में प्रथम पुस्तक छापी गई थी, जबकि 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1684 ईस्वी में एक कंपनी के कर्मचारी थे जिनका नाम था विलियम बोर्ड्स। उनके द्वारा 1766 ईस्वी में पहली बार पुस्तक को छापने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल हो गए थे। ठीक है। इसके बाद हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहले का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1780 ईस्वी में। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नाम भी पूछा जाता है कि द बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। जो सेकंड क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजरी द्वारा सभी समाचार पत्रों पर सेंसर कब लागू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में। थर्ड जो क्वेश्चन है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 को किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो ये प्रेस अधिनियम भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। इसको रद्द कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। इस अधिनियम का एक और नाम है जिसका नाम है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम। ठीक है। तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। यह अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है।
ठीक है, देख लीजिए, विभिन्न समाचार पत्र अधिनियम और उससे संबंधित गवर्नर जनरल की एक पूरी लिस्ट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसमें जो पहला अधिनियम है, समाचार पत्रों का प्रतिक्षेपण अधिनियम 1799, ये लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में पारित हुआ था। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823, जॉन एडम्स के कार्यकाल में। जबकि अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था। पंजीकरण अधिनियम 1867, ये जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में पारित हुआ था। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। अभी ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है इसको। जबकि समाचार पत्र अधिनियम 1908 लॉर्ड मिंटो सेकंड के कार्यकाल में। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 लॉर्ड मिंटो सेकंड के कार्यकाल में, द्वितीय के। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, पत्रकारिता के कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए बाल गंगाधर तिलक के साथ जेल जाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल गणेश अगरकर। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किया गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार अमेरिका में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी, तारकनाथ दास के द्वारा। छठवां जो क्वेश्चन है, साप्ताहिक पत्रिका बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुद्धि दर्पण का एक और नाम है जिसको कहते हैं मिरात उल अखबार, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सातवां जो क्वेश्चन है, दैनिक अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहां से होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सातवें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता से। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। इंडियन मिरर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर प्लस मनमोहन घोष, ये दोनों क्या थे इंडियन मिरर के? इंडियन मिरर की इन्होंने स्थापना की थी। जबकि संपादकीय विभाग से कौन संबंधित थे? संपादकीय विभाग से संबंधित इनका नाम है नरेंद्र नाथ सेन प्लस केशव चंद्र सेन। ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंडियन मिरर का प्रकाशन देखिए कहाँ, कलकत्ता से हुआ था। इसका प्रकाशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष। संपादकीय विभाग से संबंधित थे नरेंद्रनाथ सेन प्लस केशव चंद्र सेन। आठवां जो क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आठवें का ऑप्शन ए, उर्दू में। कब प्रकाशित किया गया था गदर को? 1913 ईस्वी में। नौवां जो क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौवें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका ये बंगाली भाषा में था, बंगाली भाषा में। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था, लेकिन ये देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए ये रातों रात किसमें प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? तो अंग्रेजी भाषा में। 10वां जो क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन से समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केसरी। केसरी का प्रकाशन कब किया गया था? 1881 ईस्वी में। किस भाषा में था? मराठा, यह मराठी भाषा में था। नेक्स्ट जो 11वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करती थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी, केसरी, काल और बंगवासी। ये तीनों पत्रिकाएं थी जो कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करती थी। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करती थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी, युगांतर, संध्या और काल। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13वें का ऑप्शन बी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। यह बंगाली भाषा में था समाचार पत्र, बंगाली भाषा में। कब प्रकाशित हुआ था? 1859 ईस्वी में। इस समाचार पत्र ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो नील आंदोलन का। ये भी पूछा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14वें का ऑप्शन बी, लीडर। 15वां, 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन, इसकी स्थापना दक्षिणी अफ्रीका में की गई थी। दक्षिणी अफ्रीका में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन नहीं होता था? तो किस भाषा में नहीं होता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाली भाषा में नहीं होता था, जबकि अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी, इन चार भाषाओं में द इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन होता था, जबकि बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन नहीं होता था। 17वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 1826 में कहां से प्रकाशित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। 18वां क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू पैट्रियट। अगर हिंदू पैट्रियट की जगह बंगाल गजट ऑप्शन में है, बंगाल गजट, तो बंगाल गजट सही होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित जो प्रथम समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। ये बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। जबकि हिंदू पैट्रियट का इसके जो संपादक थे, संपादक उनका नाम था गिरीश चंद्र घोष। कब संपादक थे इसके? तो 1853 ईस्वी में। उसके बाद हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हुए 1855 ईस्वी में। जबकि क्रिस्टोपाल दास ये 1861 ईस्वी में संपादक बने। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। गिरीश चंद्र घोष इसके पहले संपादक थे, उसके बाद हरीश चंद्र मुखर्जी, फिर क्रिस्टोपाल दास इसके संपादक बने। 19वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम के संपादक कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने पटना से किस अखबार का प्रकाशन किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशन। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, के रामकृष्ण पिल्लई इसके संपादक थे। किसके? स्वदेश वाहिनी। 22वां क्वेश्चन है, किसने भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था? इंडिपेंडेंट, स्वशासन की मांग करते हुए अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों की पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, चारों ये जो विकल्प हैं ये सही सुमेलित है। भारत मित्र हिंदी में थी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली भाषा में थी। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो 24वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी द लीडर। ये लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं, जबकि मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। किसका? द लीडर का। जबकि जो तीनों विकल्प हैं ए, बी और डी, ये सही सुमेलित है। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया गया था? 25वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रताप। देखिए, बिजौलिया जो आंदोलन था ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित करने का काम किसने किया था? प्रताप नामक समाचार पत्र। ठीक है। 26वां क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन का प्रारंभ किस भाषा में किया गया था? तो 26वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंग्रेजी में। जबकि महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन बंधु गुजराती भाषा में थी। गुजराती। उसके बाद हरिजन सेवक हिंदी भाषा में। ठीक है। हरिजन जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था वो अंग्रेजी भाषा में थी, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी भाषा में थी। 27वां क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर के द्वारा। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जर्नल का प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अल हिलाल। तो अल हिलाल का प्रकाशन कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। ये उर्दू में प्रकाशित हुई थी अल हिलाल। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित युग्मों की पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 और 4 ये चारों विकल्प सही सुमेलित हैं। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली एस एन बनर्जी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 30वें का ऑप्शन ए काल फिरोज शाह मेहता के द्वारा नहीं प्रकाशित हुआ था। यह हुआ था शिवराम महादेव के द्वारा। बाकी जो तीनों विकल्प हैं ये सही सुमेलित हैं। 31वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी कॉमनवेल्थ। ये सरोजनी नायडू नहीं है, एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, जस्टिस समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टी एम नायर के द्वारा। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी युगांतर। युगांतर के जो संपादक या इस युगांतर की जो स्थापना की थी वो थे भूपेंद्र नाथ दत्त और बरींद्र घोष। ये दोनों युगांतर पत्रिका से संबंधित हैं। जबकि महात्मा गांधी से संबंधित यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन। 34वां क्वेश्चन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1945 में उर्दू अखबार कौमी आवाज का प्रकाशन कहां से किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 35वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कौमी आवाज। ये अब्दुल कलाम आजाद से संबंधित नहीं है। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन अंबेडकर के द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूक नायक। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, ये पूछा है सही सुमेलित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक केसरी, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया। मराठा जो था ये भी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान कीजिए।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही सुमेलित है। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह इंकलाब से संबंधित नहीं है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं ए, बी और डी, ये तीनों सही सुमेलित हैं। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्दू में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाम ए जहानुमा। 41वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन कब और कहां से हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीसीएस के एग्जाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 का, वो होगा ऑप्शन सी, 1887 में हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। कहां से? प्रतापगढ़ से। 42वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 42 का, ऑप्शन ए, जनवरी 1945 से। देखिए, जो बनारस अखबार है ये हिंदी प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र है, जबकि प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान है। ठीक है। 43 क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4, बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जाति और उदार रजवाड़े। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित महापुरुषों में से किसे अतीत और भविष्य के बीच सेतु का कहा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को कहा गया है अतीत और भविष्य के बीच सेतु। राजा राम मोहन राय को और भी देखिए उपाधियां दी गई हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, पैगंबर या जनक किसे बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। और प्रथम आधुनिक पुरुष की संज्ञा, प्रथम आधुनिक पुरुष की संज्ञा राजा राम मोहन राय को दी जाती है। युग दूत भी बोला जाता है इनको। ठीक है। और आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन संस्थान का संबंध केशव चंद्र सेन से है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। ठीक है। जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। जबकि जो 2 और 3 है, इसका संबंध केशव चंद्र सेन से है। 46वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 46 का, ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्गों के वर्चस्व को अस्वीकार करना, जब और दूसरा जो स्टेटमेंट है मूर्ति पूजा का विरोध करना। 47वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें किस समाज सुधारक के द्वारा लिखी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 48वां क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में किस पत्रिका को शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाचार चंद्रिका। इसका जो प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा। कब? 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन हुआ था। किसके विरोध में? राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। लास्ट क्वेश्चन है 50, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टर निवेदिता। तो ये रहा आपका टॉप 500 एमसीक्यूज का पार्ट 5, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। इस वीडियो के बाद हम जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित एमसीक्यूज होंगे, करंट
अफेयर्स से संबंधित एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।